तो आपने 10.1, 10.2 एंड मिसलेनियस जो है इसकी विविध 10वें चैप्टर की वो आपने क्लियर कर ली है। अब मैं ले रहा हूँ आपकी कुछ जो आपकी थ्योरम रह गई हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है एक दो उसमें, और आपके जो एग्जाम्पल हैं वो देखिए। तो इसमें मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी 10.1 थ्योरम थी आपकी वो कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु है आपका बी। दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से इक्वल डिस्टेंस पे एक लाइन है, एक पॉइंट है। दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, यानी कि समान दूरी पर। ए से इस पॉइंट पी की, ए से और बी से, दोनों से डिस्टेंस कैसी है? इक्वल। दोनों से दूरियां समान हैं, ए पी और बी पी दोनों इक्वल है। तो इस हमें फाइंड करना था कि जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का बिंदुपद क्या होगा। तो इस पॉइंट पी का बिंदुपद मैंने बताया आपको कि इस पॉइंट पी का बिंदुपद इन दोनों जो पॉइंट लिए आपने, जो भी दोनों पॉइंट लिए हैं, इन दोनों पॉइंटों को, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का होता है लंब समद्विभाजक, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाता है और इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था। ये थी आपकी 10.1 थ्योरम। अब इसका पढ़ना हमें कन्वर्स, इसका विलोम क्या है। विलोम यानी कि जैसे कि क्वेश्चन ये कह रहे थे कि ये दोनों इक्वल हैं 10.1 थ्योरम के अनुसार, जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये और ये इक्वल होंगी और यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। यानी कि ये तो आपको गिवन है। पहले क्या था? पहले आपको दिया हुआ था कि AP इक्वल है किसके? BP के। ये तो आपको गिवन था, दिया हुआ था। आपको फाइंड क्या करना? आपको फाइंड करना था कि AO इक्वल है OB के, AO इक्वल है OB के। एक चीज़ तो ये फाइंड करनी थी। दूसरी यहाँ पे जो एंगल AOP इक्वल एंगल BOP, ये दोनों कितने डिग्री के थे? ये थे आपके 90 डिग्री के, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल परपेंडिकुलर था। ये आपको फाइंड करना था। इसका जो कन्वर्स है 10.1 का कन्वर्स है यानी विलोम है, वो इसका जस्ट उल्टा है। पहले तो ये गिवन था, ये फाइंड करना था। अब कन्वर्स में ये तो आपको गिवन होगा और ये क्या करना पड़ेगा आपको? फाइंड। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया, आपके यहाँ के त्रिभुज लिया एक, ये आपका त्रिभुज है एक, त्रिभुज A B और C, और इस त्रिभुज में आपको दिया हुआ है, आपको गिवन है यहाँ पे BD इक्वल CD। ये तो आपको दिया हुआ है। जैसे AO इक्वल, जैसे यहाँ पे D ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे AO ले लो, यहाँ पे O ले लो, यहाँ पे जैसे O था यहाँ पे, तो AO इक्वल था BO के। ये तो आपको यहाँ पे पहले जो 10.1 थ्योरम थी 10.1 में, तो ये तो आपको गिवन था, ये फाइंड करना था। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गिवन है आपका ये वाला AO इक्वल BO, AO ये ट्रायंगल था A B और C, AO इक्वल BO। तो ये तो आपको गिवन है यहाँ पे AO इक्वल BO, और ये भी पता है आपको कि एंगल AOP और C, AOC, यहाँ पे C ले लिया मैंने, वहाँ पे P था कोई नहीं, तो यहाँ पे है ये वाला एंगल इक्वल एंगल BOC। ये दोनों कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। यानी कि ये तो आपको पता है आपकी बात। अब आपको फाइंड करना है, इसमें फाइंड करो कि ये AP इक्वल है किसके? BP के। तो आपको फाइंड करना है कि AP AC ये वाली AC इक्वल है किसके? BC के। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रूफ इसका, मैंने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, तो ये वाला और एक ये वाला, तो इन ट्रायंगल नाम दे दिए दोनों का CAO एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा है CBO, ट्रायंगल CBO। अब इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए, दोनों में AO इक्वल है किसके? BO के। ये आपको गिवन है। AO इक्वल है किसके? BO के। ये आपको गिवन है, दी हुई है चीज़। अच्छा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 का है, ये वाला और ये वाला, ये भी आपको गिवन है, ये भी लिख लीजिए। एंगल AOC इक्वल एंगल BOC इक्वल कितना है? 90 का, ये भी आपको दिया हुआ है। अच्छा, और ये देखिए OC साइड, OC भुजा दोनों में त्रिभुजों में कैसी आ रही है? कॉमन साइड, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा। तो OC इक्वल OC, ये हो गई आपकी उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा से
भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ट्राइंगल CAO कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CBO, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट। और यदि किसी भी दो ट्राइंगलों की कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए यानी कि सर्वांगसम हो जाए तो इनकी बाकी चीजें भी कैसी होंगी, इक्वल। CPCT रूल से इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसी है, इक्वल, यानी कि AC इक्वल है किसके, BC के। और ये क्या हो गया आपका, फाइंड हो गया बाई CPCT रूल। और ये हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था कि यदि ये आपको गिवन है तो ये क्या करना है आपकी बार, फाइंड। ये हो गया आपका 10.1 का कन्वर्स। अब आइए थ्योरम 10.3 पे। तो ये आपकी थ्योरम 10.3 है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब सममित भाजक होते हैं आपके संगामी। एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की लेने भुजाओं के लेने लंब सममित भाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो लंब सममित भाजक होते हैं संगामी। अब संगामी क्या होता है, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पे जाके काटे, देखो एक ही बिंदु पे काट रही तीनों, माना कि ये रेखा L है, ये M है, ये N है, और तीनों रेखा काट रही है आपकी एक ही बिंदु पर। यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर जाके काटे तो ऐसी रेखाएं कहलाती है आपकी संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। तो ऐसी हमें क्या करना है, इस एक त्रिभुज है, माना कि एक त्रिभुज है, ये वाला है आपका ABC, ये आपका ABC ट्रायंगल है, ट्रायंगल A B और C। इसके लेने हमें भुजाओं के लंब सममित भाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने साइड के, और वो तीनों एक ही जगह पे काटने चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। देखिए कैसे, माना कि इस BC भुजा का लंब सममित भाजक वो ऐसे कैसे लेंगे, एक इधर से चाप काटेंगे, इधर से ऐसे, एक इधर से नीचे और एक इधर से भी नीचे। माना कि ये ऐसे कट गया और ऐसे ही ये लंब पे यानी 90 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ पे, और इसने ये वाला पार्ट और ये वाला कैसा है, इक्वल। जैसे माना कि यहाँ पे नाम दे दूं मैं D। ऐसे इस AC भुजा का लंब सममित भाजक लिया, वो ऐसे निकल गया, और माना कि इसने इस बिंदु पे काटा है और इसका नाम है E। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और इसने ये वाला और ये वाला कैसा हो गया, इक्वल। ऐसे ही इस AB भुजा का सममित भाजक लिया है, वो ऐसे निकल गया, उसने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाया और ये वाला कैसा हो गया, इक्वल। माना कि इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने F। अब ये तीनों लंब सममित भाजक एक ही बिंदु पे जाके मिल रहे हैं और ये आपको करना है प्रूव। कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए इस B को, जैसे इसका नाम दे दिया मैंने O, इस B को भी O से मिला दिया और इस O को भी C से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे ये भी मिला दिया, और इस A को भी O से ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। अच्छा, मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए, अब आपका इस ट्रायंगल BOC, इसमें देखिए त्रिभुज BOC में ट्रायंगल BOC, ये ले लिया मैंने BOC त्रिभुज, ट्रायंगल BO और C। इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी हैं, इक्वल। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है, इक्वल। और ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, इक्वल, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये क्या था, लंब सममित भाजक, यानी इसने इसको और इसको समान समान भागों में बांटा था और यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाया था, 90 का। अच्छा, ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे 90 है, तो आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी होगी, थ्योरम 10.1, उसमें ये था कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उसका बिंदु पद निकालना है, तो वो इसको लंब पे सममित भाजित करेगा और यहाँ पे दूरियां कैसी होंगी, समान। और इसका कन्वर्स मैंने पढ़ाया अभी जस्ट इसका विपरीत, कि यदि ये वाली और ये वाली समान हो और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो तो ये दोनों कैसी होती हैं, इक्वल। तो यहाँ पे देखिए जरा, इसमें दोनों के अलग अलग नाम ले लो, इन दोनों ट्रायंगलों के। इन ट्रायंगल BOD, इधर वाला ये वाला और ये वाला, इसका नाम है BOD। तो इन ट्रायंगल BOD एंड इसका नाम दे दो COD, ट्रायंगल COD। इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए BD इक्वल है किसके, CD के, BD इक्वल है CD के, और ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे कितने डिग्री एंगल है दोनों में, 90 का। जैसे इसका मैं नाम दूं एंगल 1, इसका नाम दूं 2, तो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल
2k, ये भी आपको, वो भी कितनी डिग्री का है 90 का, ये भी आपको गिवन है। अच्छा, आपको पता होगा 10.1 थ्योरम का विपरीत कन्वर्स विलोम, यानी कि जब ये दोनों समान हो और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो तो ये दोनों कैसी होती हैं, इक्वल। तो 10.1 की कन्वर्स से क्या हो गया, BO इक्वल हो गया किसके, CO के। ये कहाँ से पता आपका चला, 10.1 के कन्वर्स से। थ्योरम 10.1 का विलोम कन्वर्स लिख सकते हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल। अच्छा, इसी प्रकार सिमिलरली इधर आ जाइए, ट्रायंगल ये वाला और ये वाला, इन दोनों में ये वाली CE और AE ये दोनों कैसी हैं, इक्वल। अच्छा, यहाँ पे और यहाँ पे कितने डिग्री एंगल है, 90 का। अब ये इसके कन्वर्स से फिर से देख लीजिए 10.1 के विलोम से, जब ये दोनों समान हो और यहाँ पे दोनों का 90 डिग्री हो तो OA और OC दोनों कैसी होंगी, इक्वल। OA इक्वल होगी किसके, OC के। इसी प्रकार सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगलों में आ जाइए, इसमें और इसमें, इन दोनों में आ जाइए, ये इक्वल है, AF और BF ये दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल है, 90 का। इसका मतलब OA और OB ये भी दोनों कैसी होंगी, इक्वल। OA इक्वल होगी किसके, OB के। इसका इससे और इससे क्या निष्कर्ष निकला कि तीनों OB किसके बराबर है, OC के, OB किसके बराबर है, OA और OA के, और OA किसके बराबर है, OC के। इसका मतलब ये तीनों कैसी हो गई, बराबर। OA किसके बराबर है, OA OB के, और OB किसके बराबर है, CO के। तो OA OB और OC तीनों कैसी हो गई, इक्वल। OA OB और OC तीनों कैसी हो गई, इक्वल। और जब दोनों समान हो गई तो किसी एक ही बिंदु पर जाके काट रही हैं, काटेंगे नहीं काटेंगी। अतः ये तीनों एक ही बिंदु पर, यानी कि किस पर, बिंदु O पर, बिंदु O पर काट रही हैं, क्या प्रतिष्ठित कर रही हैं। और उस बिंदु का नाम, ये आपको प्रूव हो गया कि समुद्र संगामी होते हैं, बाकी में संगामी होते हैं। अब इसमें एक लाइन लिख दो, यहाँ पे ये जो बिंदु है, यहाँ पे ये भुजाओं का सममित भाजक था। भुजाओं के सममित भाजक से जो ट्रायंगल बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है इस ट्रायंगल के बाहर। सर्कल जो बनेगा वो सर्कल कहाँ बनेगा, इस त्रिभुज के बाहर। अच्छा, अब इसका जो नाम देंगे इस बिंदु का वो होगा परिकेंद्र। बिंदु ऊपर काटती हैं जो कि परिकेंद्र है, जो कि परिकेंद्र है। अतः सिद्ध हुआ कि, क्या सिद्ध हुआ कि तीनों लंब सममित भाजक कैसे होते हैं, संगामी। कि त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। क्लियर। तो ये आपकी थ्योरम 10.4 है कि सिद्ध करो, प्रूव करो कि त्रिभुज के कोणों के लंब सममित भाजक भी कैसे होते हैं, संगामी। जैसे त्रिभुज के भुजाओं के सममित भाजक संगामी होते हैं, ऐसे ही त्रिभुज के कोणों के सममित भाजक भी कैसे होते हैं, संगामी। देखिए, माना कि एक त्रिभुज है यहाँ पे ABC, ये आपका एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, त्रिभुज AB और C। इसके लेने हमें कोणों के सममित भाजक, माना कि इस कोण का सममित भाजक ये खींच दिया हमने यहाँ पे ऐसे, इस कोण का सममित भाजक माना कि ये ऐसे, ये खींच दिया मैंने यहाँ पे, ये थोड़ा आगे बढ़ा दें इसको। और इस कोण का सममित भाजक, इस कोण का माना कि ये खींच दिया मैंने यहाँ पे, ये बात, ये तीनों हो गए इन तीनों कोणों के समद्विभाजक यानी कि बाइसेक्टर। अब आपको प्रूव करना है कि तीनों समद्विभाजक जो है वो किसी एक ही बिंदु पर जाके काट रहे हैं। जिस बिंदु का नाम जैसे O डाल दूं मैं, इस O बिंदु पर जाके काट रहे हैं, ये आपको करना है प्रूव। देखिए कैसे प्रूव करें। आपको इसमें गिवन है, जो दिया हुआ है वो क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, इक्वल, और ये वाला इक्वल है, और ये वाला इक्वल है। यानी कि इसका नाम दे दूं जैसे x, इसका नाम दे दूं y और इसका नाम दे दूं z। तो यहाँ पे लिख दो एंगल B का समद्विभाजक क्या है, x है, तथा
एंगल सी का समद्विभाजक एंगल सी का समद्विभाजक क्या है, जेड, तथा एंगल ए का समद्विभाजक क्या लिया है, समद्विभाजक क्या लिया है, वाई। ये तीनों समद्विभाजक हो गए। अब सिद्ध क्या करना है, प्रूव करना है कि ये तीनों एक ही बिंदु पे जाके काट रहे हैं, यानी कि तीनों संगामी है, तीनों समद्विभाजक संगामी हैं, यानी कि एक ही बिंदु पे जाके काट रहे हैं। देखिए इसका प्रूफ, उपपत्ति देखिए, इसकी उपपत्ति है, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये वाला और ये वाला दो क्या ले लिए, ट्रायंगल ले लिए। जैसे यहाँ पे नाम डाल दूं मैं डी, ई और ये एफ, ठीक है जी। अब इन दोनों ट्रायंगलों की बात कर रहे हैं हम, दोनों के नाम लिख लीजिए। इन ट्रायंगल कौन कौन से ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं एफ बी ओ एंड दूसरा वाला है ये वाला, इसका नाम क्या है, बी डी ओ, ट्रायंगल बी डी ओ। दो ट्रायंगल ले लिए, एक तो एफ बी ओ और एक बी डी ओ। दोनों ट्रायंगलों में देखिए, इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, इक्वल। ये आपको दिया हुआ है, कोण का नाम दे, इसका नाम दे दूं मैं 1, इसका नाम दे दूं 2, तो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के, और ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। अच्छा, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए। अब मुझे बताइए 10 पॉइंट और 10.2 जो थ्योरम थी आपकी, वो याद कीजिए। 10.2 थ्योरम कि माना कि दो लाइनें प्रतिच्छेदी रेखा हैं और इन रेखाओं के बीच में माना कि मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो जो कि इस रेखा से उस रेखा से कैसा है, समान दूरी पर है, तो इसका बिंदुपथ क्या होगा, इस P बिंदु का बिंदुपथ इस कोण जो यहाँ इन दोनों रेखाओं से कोण बनाए उसका होता है समद्विभाजक, यानी कि इस कोण को समान समान भागों में बांटता है। अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम, आप यहाँ पे इसका कन्वर्स यानी कि इसका उल्टा, यदि ये दोनों कोण समान हो, इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर एक पॉइंट ले लिया, माना कि ये दूरी और ये दूरी समान होगी, इसकी वजह से यदि ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है, ये इस कोण का बाइसेक्टर है, तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु यहाँ से F से और D से कैसी दूरी पर होगा, समान दूरी पर होगा। क्यों, इस थ्योरम के अनुसार, जैसे माना कि मैंने कोण के लिए भी बताया, इसके लिए बताया, माना कि कोण है, इस कोण का लूँ मैं बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक, तो इस समद्विभाजक जो होगा, अब इस समद्विभाजक का कहीं भी बिंदु ले लो आप, वो बिंदु इन दोनों रेखाओं से कैसी दूरी पर होंगे, समान दूरी पर, तथा यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 का, ये भी मैंने बताया था आपको। तो अब इन एंगल 1 और एंगल 2 की वजह से ये दोनों इक्वल हैं, तो OF और OD दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल। OF इक्वल हो गए किसके, OD के। कहां से, थ्योरम 10.2 का विलोम, 10.2 का विलोम यानी कन्वर्स। अब देखिए आगे, यहाँ पे ये भी था कि OF और OD इक्वल हो गए, OF और OD इक्वल होकर यहाँ पे कितनी डिग्री एंगल होता है, 90 का, थ्योरम 10.2 के कन्वर्स के हिसाब से। तो इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे 3, इसका नाम दे दें 4, तो एंगल 3 और 4 कितने डिग्री के हो गए, 90 के। एंगल 3 इक्वल एंगल 4 इक्वल भी होंगे और 90 के भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें आगे है कि देखिए यहाँ पे, अब जैसे मैं इन दोनों ट्रायंगलों की बात करूं, अब मैं ले रहा हूं ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, तो इन, या फिर इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए, इन दोनों में ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, इक्वल। तो किसी कोण में यदि ये दोनों कोण इक्वल हो, तो इस बिंदु की ये दूरियां और ये दूरियां कैसी होती हैं, समान, और यहाँ पे कितने डिग्री एंगल होता है, 90 का, वही थ्योरम 10.2 का कन्वर्स। तो OE और OD दोनों कैसी हो जाएंगी, इक्वल, OE और OD दोनों हो गई इक्वल। और जैसे इसका नाम दे 4,
इसका 5 और इसका 6 दें तो एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, वो भी कितनी डिग्री का, 90। इसी प्रकार इधर आ जाओ, इसी प्रकार इधर आगे, इसमें देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा है, इक्वल, ये आपको दिया हुआ है। इसका मतलब OF और OE ये भी दोनों कैसी हो गई, इक्वल, OF इक्वल OE। और यहाँ पे एंगल दूँ जैसे मैं 6 हो गया, 7 और 8, तो एंगल 7 और एंगल 8 दोनों कितने डिग्री के हो गए, 90 के। अच्छा अब देखिए 1 और 2 बराबर हैं, 3 और 5 और 6 इक्वल हैं, 7 और 8 इक्वल हैं, ये तो गिवन था आपको। अब हमने 3 और 4 बराबर कर लिए, 90 के हो गए, और ये भुजा बराबर हो गई, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, और ये दोनों एंगल 90 के। 5 और 6 ये थे, 5 और 6 ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये दोनों, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे है 8, ऐसे था ये दोनों 90 के हो गए और ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि ये भुजा और ये भुजा तीनों कैसी हो गई, इक्वल। तीनों के नाम दे दो यहाँ पे, इसका है OD और इसका है OE और इसका है OF, ये तीनों कैसी हो गई, इक्वल। और यदि ये तीनों इक्वल हो तो तीनों कहाँ जाके मिलेंगी, एक ही बिंदु पर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल भी है सब में और इक्वल भी है। अतः तीनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोणों के जो तीनों समद्विभाजक हैं वो बिंदु O पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। अब जैसे मैं इसका नाम सर्कल बनाऊं तो भुजाओं से समान दूरी पर जो बिंदु होता है उसका सर्कल कहाँ बनेगा, कोणों से समान दूरी, इसका सर्कल बनेगा इसके अंदर ही बनेगा, ट्रायंगल के, ऐसे करके ये इसका सर्कल बन जाएगा इस त्रिभुज के अंदर ही। और इस सर्कल की वजह से ये जो सेंटर है इसका नाम क्या होगा, अंतः केंद्र। ऊपर काटते हैं, अतः जिससे जो कि अंतः केंद्र है, अतः त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक कैसे होते हैं, संगामी। सॉल्व, क्लियर। तो ये आपकी थ्योरम 10.5 है कि सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं। देखिए अच्छी थ्योरम है, तो लेंथ इसलिए थोड़ा ठीक से समझें इसको, इम्पोर्टेंट है। एक त्रिभुज है, माना कि मैंने एक त्रिभुज लिया, ये मैंने बनाया यहाँ पे त्रिभुज, और इस त्रिभुज का नाम है A, B और C। और इस ABC त्रिभुज में हमें लेने शीर्षलंब होते हैं, इन शीर्षों से सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ से मैंने माना कि एक 90 डिग्री का यहाँ पे डाल दिया, 90 डिग्री का कोण है AD, और यहाँ से डाला इस पे, ये 90 डिग्री का कोण है, इसका नाम है BE, और यहाँ से डाला C से इस पे, ये 90 डिग्री का कोण डाल दिया है, और इसका नाम है CF। ये तीनों हो गए शीर्षलंब, और आपको प्रूव करना है कि तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु पे जाके मिलते हैं, यानी काटते हैं, और जिस बिंदु का नाम मैंने दे दिया जैसे O। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है यहाँ पे, इस चतुर्भुज को ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसकी जो BC भुजा है, BC भुजा, इसके समांतर मैंने एक दूसरी और लाइन ले ली। देखिए, इसके समांतर मैंने एक लाइन ले ली है, ये वाली लाइन, जो कि किसके समांतर है, BC। साथ साथ में इसका प्रूफ भी देखते जाओ। प्रूफ है इसका, हमने यहाँ पे लिख देना कि ये त्रिभुज है, दिया है
कि त्रिभुज ABC है जिसके शीर्ष लंब AD, BE, CF है। सिद्ध करना है कि तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर काटते हैं, यानी कि संगामी है। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया, BC जो लाइन थी आपकी BC, इसके पैरेलल एक लाइन ली है और जिसका मैंने नाम डाल दिया यहाँ पे AM, कुछ और डाल दी भली, D हो गया, ABCDEFG डाल दीजिए, जिसका मैंने डाल दिया AG, यानी कि AG है, AG ये मैंने समांतर लिए, पैरेलल लिए किसके, BC के। अच्छा, और क्या किया, ये जो आपको AB लाइन दिख रही है AB इसके एक समांतर रेखा ली यहाँ पे, और ये हो गई आपकी CG। ऐसे इस AB के भी समांतर रेखा ले ली मैंने और इसका नाम है CG। ये किसके समांतर है, इस AB के, इसको भी लिखो यहाँ पे, AB के समांतर रेखा लिए, यहाँ पे G पॉइंट था, यहाँ पे G, AB के समांतर है, इस वाली AB के समांतर यानी पैरेलल कौन सी ली है, CG। अब मुझे बताइए, मैं बात कर रहा हूँ AGCB, एक चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज AGCB क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम जो होता है समांतर चतुर्भुज है, उसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर। इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई तो कैसा चतुर्भुज बन गया, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में भुजाएं तो समांतर होती हैं और इक्वल भी होती हैं। इसका मतलब AB किसके बराबर हो जाएगी, CG के। AB किसके बराबर हो जाएगी, CG के, होगा नहीं होगा। और AG किसके बराबर हो जाएगी, BC के, ये भी हो जाएगा। तो AG AB बराबर कर दिया हमने किसके, AB को किसके बराबर कर दिया, CG के। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो क्योंकि नीचे डायग्राम में जरूरत पड़ेगी आपको, यहाँ पे ये क्वेश्चन से देख लेना है। इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे AC, इसके भी समांतर एक दूसरी रेखा ले ली, ये मैंने क्या किया है, AC के समांतर एक रेखा लिए हैं और इसका नाम दे दिया ABCDEFGH दे दिया, H। यहाँ पे लिख दीजिए AB के समांतर रेखा, सॉरी AB नहीं AC इसके समांतर रेखा लिए कौन सी, AC के समांतर ली है BH, AC के समांतर रेखा ली है BH और इस AB के समांतर रेखा लिए CH। ये किसके समांतर है, AB के। यहां पे लिख दिए इसको, AB के पैरेलल है, समांतर है कौन सी, CH। अच्छा, अब जरा बताइए यहां पे ABHC ये भी क्या बन गए, समांतर चतुर्भुज। तो यहां पे लिखिए चतुर्भुज ABHC भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम हो गया। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल। इसका मतलब AB किसके बराबर हो जाएगी, CH के। इसका मतलब AB इक्वल हो गई किसके, CH के। AB किसके बराबर हो गई, CH के। अच्छा, AB इस GC के भी बराबर थी,
और ए बी इस सी एच के भी बराबर हो गई। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं कैसी हो गई, इक्वल। इनका भी नाम दे दिए अतः। इसका नाम क्या था, सी जी, इक्वल हो गई किसके, सी एच के। ए बी किसके इक्वल हो गई, सी एच के। अच्छा यहाँ पे सी जी किसके इक्वल हो गई, सी एच के, यानी कि ये वाली सी जी ये वाली इक्वल हो गई किसके, सी एच के, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी हो गई, इक्वल। अब ऐसे ही यदि मैं इस BC जो भुजा है इसके समांतर रेखा ले ली, जैसे मैंने ये वाली इस BC के समांतर है, और ये वाली जो यहाँ पे बिंदु था A, ये वाली जो AC भुजा है इसके समांतर ले ली, जैसे मैंने ये क्या क्या किया, इसके जो BC है, BC इसके समांतर मैंने ये ले ली है, और AC के समांतर ये ले ली है। इसका नाम दे दो इसे I। तो AI किसके समांतर है, BC के, और IB किसके समांतर है, AC के। अब देखिए जैसे इन दोनों में ये वाली दोनों समान हो गई, ऐसे ही जब इधर वाली भुजा लेंगे तो ये वाली भी क्या हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। इसी प्रकार चाहे तो आप त्रिभुज लेके भी कर सकते हैं। इसी प्रकार IA किसके बराबर हो जाएगी, AG के। IA इक्वल होगी किसके, AG के। I होगी AG के बराबर, और इसी प्रकार IB किसके बराबर होगी, BH के, तथा IB किसके बराबर हो गई, IB BH के। ये इक्वल होंगी नहीं होंगी। अच्छा इसके बाद देखिए जब ये दोनों समान है तो ये क्या हो गया, ये हो गया IH रेखा का मध्य बिंदु, और जब ये दोनों समान है तो ये हो गया GH रेखा का मध्य बिंदु, और जब ये दोनों समान है तो ये हो गया इस IG रेखा का मध्य बिंदु। अब देखिए अब यहाँ पे जो CF है, CF ये क्या हो गया, इसका इस भुजा को सममित भाजन करने वाली रेखा, ये जो CF है, अतः CF किस भुजा को सममित भाजन कर रहा है, GH। अच्छा CF GH का क्या हो गया, समद्विभाजक। अच्छा और ऐसे ही AD क्या हो गया, AD क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये मध्य बिंदु हो गया, तो AD इस IG का समद्विभाजक है। AD किसका समद्विभाजक है, AD है IG का समद्विभाजक, IG का समद्विभाजक है। अच्छा ऐसे ही सेम टू सेम BE ये क्या हो गया, ये इस IH का समद्विभाजक है। BE किसका, IH का समद्विभाजक है, IH का समद्विभाजक है। और आपने थ्योरम 10.3 में पढ़ा कि त्रिभुज के भुजाओं के समद्विभाजक एक ही बिंदु पर काटते हैं, यानी कि संगामी होते हैं। और यहाँ पे भी ये क्या है, त्रिभुज के समद्विभाजक हैं। इस बड़े वाले त्रिभुज के, इस IHG त्रिभुज के तो हैं समद्विभाजक, और इस ABC इसके हैं शीर्ष लंब, और दोनों चीजों में ये कहाँ काट रहे, बिंदु O पर। अतः तीनों, यहाँ पे लिख दो, जो कि बिंदु O पर काटते हैं, बिंदु O पर काटते हैं, जो कि बिंदु O पर काटते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि त्रिभुज ABE के लंब, शीर्ष लंब कैसे होते हैं, संगामी।